हमारा जो टॉपिक है वो है फिश ड्राइंग एंड सोल्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सोल्टिंग। सोल्टिंग इज प्रिजर्वेशन ऑफ फिश विच ड्राई एडिबल साल्ट। ये क्या होते हैं? सोल्टिंग है एक मतलब सोल्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं फिश की विद द हेल्प ऑफ ड्राई एडिबल सोल्ट। Salt absorbs much of water from food and makes it difficult for microorganism to survive. Salt की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, मतलब जो फूड है उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द वाटर को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और वहाँ पे क्या होते हैं फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। सोल्ट डिले द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। जो सोल्ट्स हैं वो क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया की एक्टिविटी को डिले कर देते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ड्राइंग है वो एक ओल्डेस्ट मेथड है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ड्राइंग रेफर्स टू सन ड्राइंग वेयर फिश इज dries under open air using solar energy to evaporate water in the fish। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, जो सन ड्राइंग है उसके हेल्प से करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो फिश है उसको हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी मतलब जो सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो तपत है उसके अंदर रख देते हैं, उसके नीचे रख देते हैं। और उससे क्या होता है, जो वाटर है वो बाय द हेल्प ऑफ एवापोरेशन वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मतलब वहाँ से वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ डिहाइड्रेशन। ए प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अंडर कंट्रोल ऑपरेशनल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ये क्या होता है, मतलब जो ड्राइंग है उसको हम कंट्रोल ऑपरेशनल पैरामीटर्स के अंदर करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वेलोसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट इन enclosed atmosphere with facilities to control operational parameters। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सोल्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई सोल्टिंग। ड्रैश फिश इज मिक्सड विद क्रिस्टलाइन सोल्ट इन कंटेनर। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो फिश है उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सोल्ट के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सोल्ट एंड फिश आर स्प्रेड इन अल्टरनेट लेयर्स। द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्ट इंक्रीज अपवर्ड। जो क्या करते हैं, जो सोल्ट और फिश हैं उनको हम क्या करते हैं, अल्टरनेट लेयर्स के अंदर क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। और जो सोल्ट का जो प्रोपोर्शन है वो ऊपर की साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिश इज अलाउड टू रिमेन इन ब्राइन फॉर 2 to 3 days एंड ड्राइड आफ्टरवर्ड्स। जो फिश है उसको हम 2 से 3 दिन के लिए क्या कर देते हैं, जो ब्राइन सॉल्यूशन जो हमने किया है उसके अंदर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सेकेंड जो हम देखते हैं ब्राइन सोल्टिंग। इन दिस मेथड ऑफ सोल्टिंग फिश इज केप्ड अमर्स्ड इन द ब्राइन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन फॉर द रिक्वायर्ड टाइम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फिश है उसको हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन है जो ब्राइन की, उसके अंदर रिक्वायर्ड टाइम के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दिस इज ए प्रिलिमिनरी स्टेप ऑफ स्मोकिंग एंड कैनिंग। ये क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेप है स्मोकिंग और कैनिंग के लिए। थर्ड मेथड इज mixed salting, an advantageous method over brine salting for large and oily fishes is mixed or pickle currying। Fish is mixed with dry salt and packed in watertight containers with salt sprinkled in each layers। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फिश है उसको मिक्स कर देते हैं ड्राई सोल्ट के अंदर और पैक कर देते हैं वाटर टाइट कंटेनर्स के अंदर। दैट इज मिक्स सोल्टिंग। और मिक्स सोल्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कि हमने ड्राई सोल्ट के अंदर क्या किया, फिश को क्या किया, मिक्स कर दिया और उसके बाद हमने वाटर टाइट कंटेनर्स के अंदर हमने क्या कर दिया, पैक कर दी। लेकिन वाटर टाइट कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दी, बंद कर दी। और जो मतलब हर एक लेयर है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो सोल्ट है उसका क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सोल्टिंग। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेट सोल्टिंग। दिस इज द चीपर मेथड एज इट रिक्वायर्स लेस सोल्ट। ये क्या है, चीप मेथड है और इसके अंदर हमें लेस सोल्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर प्रिजर्विंग लार्ज साइज्ड फिश। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो लार्ज साइज मतलब बड़े साइज की जो फिशेज होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। स्केल्स ऑफ द फिश शुड बी रिमूव्ड। इसके केस में हम क्या करते हैं, जो फिश के जो स्केल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। द फिश आर फर्स्ट ग्यूटेड। द longitudinal slits are made on the body of the fish
The salt is applied in this incision. The salt is also packed inside the abdominal cavity after guttation. सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्केल्स हैं फिश के उनको रिमूव कर दिया और फिश को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ग्यूटेटेड कर लिया। उसके बाद उनके जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स हैं, उन जो उनकी बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स को क्या बनाया, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स को उनकी बॉडी के ऊपर क्या कर लिया, बना दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो सोल्ट है उसको अप्लाइड कर रहे हैं इंसिजन्स के अंदर, और जो सोल्ट है उनको क्या कर रहे हैं, पैक्ड कर रहे हैं किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ग्यूटेशन के बाद में। अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सोल्ट एंड फिशेज आर मेड इन द कंटेनर। जो मतलब कंटेनर के अंदर अल्टरनेट लेयर्स बनाई जाती हैं सोल्ट और फिशेज की। नेक्स्ट द फिशेज आर शफल्ड सो एज टू ब्रिंग बॉटम लेयर ऑन द टॉप। The salty water or brine penetrate the flesh. एक्स्ट्रा ब्राइन फ्रॉम द कंटेनर इज ड्रेन्ड ऑफ। इसके केस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ब्राइन है वो क्या हो जाता है, ड्रेन्ड ऑफ हो जाता है। द वेट सॉल्टेड फिशेज आर सोल्ड इन द मार्केट विदाउट ड्राइंग। जो वेट शेल्टेड फिशेज हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मार्केट के अंदर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं बिना ड्राइंग के। अब हम देखते हैं ड्राइंग। It is practiced to remove moisture from the tissue and to prevent the growth of the bacteria. When sufficient water is removed from the tissue, the bacteria will no longer grow. Drying क्या होती है, टिश्यूज के अंदर से हम क्या करते हैं, जो मॉइस्चर है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की। व्हेन सफिशिएंट वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू, बैक्टीरिया विल नो लॉन्गर ग्रो। जब हम वाटर को क्या कर देते हैं, टिश्यू से वो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया है वो क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। तो जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग, फर्स्ट इज सन ड्राइंग एंड सेकेंड इज मैकेनिकल ड्राइंग। सबसे पहले हम देखते हैं सन ड्राइंग। सन ड्राइंग को हम नेचुरल ड्राइंग भी बोलते हैं। सोलर एंड विंड इंजन्स आर मेड यूज ऑफ इन नेचुरल एंड ड्राइंग प्रोसेस। सोलर और विंड इंजन्स को हम क्या करते हैं, जो नेचुरल और ड्राइंग प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 75%, raised platforms and drying racks are required for natural drying. Small fishes such as ribbon fish are dried by this method. जो small fishes होती हैं जैसे कि रिबन फिशेस, उनको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं इस मेथड की हेल्प से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो बैम्बू की जैसे हमने लकड़ियां ले ली, उनको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, उनको हम अच्छे से क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। मतलब दबाते नहीं है, मिट्टी के अंदर एक टाइप से हम उनको क्या कर देते हैं, जैसे गाड़ देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके बीच में रस्सियां बांधते हैं, रस्सियां बांधते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ हुक्स हम क्या करते हैं, जो फिशेस हैं उनको क्या कर देते हैं, टांग देते हैं उनके ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, जो फिशेस हैं उनको हमने उनके ऊपर टांग दी, और जो लार्ज साइज की जो फिश हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल साइज की फिशेस के अंदर। टू बैम्बू रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द seashore in the sand and a rope is stretched between the poles. The rope are provided with hooks to which the fishes are hanged. क्या किया हमने, दो बैम्बू रोड्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया सैंड के अंदर, और जो रोप है उन दो पोल्स के बीच में स्ट्रेच कर दी, और बाय द हेल्प ऑफ हुक्स हमने जो फिशेस हैं उनको क्या कर दिया, हैंग कर दिया उन रोप्स के ऊपर। मतलब जो रस्सी हमने बांधी थी उसके ऊपर हमने क्या कर दी, जो हमारी फिशेस हैं उनको हमने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। लार्ज साइज फिश आर कट इनटू स्मॉल फिश पीसीज एंड ड्राइड। जो लार्ज साइज की फिशेस हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे स्मॉल पीसीज के अंदर। दिस मेथड इज अनहाइजेनिक एज द सरफेस ऑफ द फिश ड्राइज बट द मॉइस्चर्स रिटेन इन द फ्लैश। ये जो मेथड है ये क्या होता है, अनहाइजेनिक मेथड होता है। दिस में प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्लैश। ये क्या करता है, प्रमोट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को और डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लैश। सेकेंड जो टाइप है वो है मैकेनिकल ड्राइंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग। हीट इज ट्रांसफर टू प्रोडक्ट थ्रू हॉट एयर। जो हीट है उसको हम किससे ट्रांसफर करेंगे, हॉट
प्रोडक्ट मतलब हॉट एयर से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हीट इज ट्रांसफर टू द प्रोडक्ट थ्रू ए सॉलिड सरफेस। इसके जो टाइप्स हैं वो हैं कैबिनेट ड्राई, किलिन ड्राइंग, टनल ड्राइंग और स्प्रे ड्रायर्स। और इसके जो टाइप हैं वो है ड्रम ड्रायर और वैक्यूम सेल्फ ड्रायर। Artificial dryer are used in this method. Dryers are fixed in the room. आर्टिफिशियल ड्रायर्स को हम यूज करते हैं इस मेथड के अंदर, और जो ड्रायर हैं उनको हम क्या कर देते हैं, रूम के अंदर फिक्स कर देते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फिश इज अचीव्ड बाय ए ब्लास्ट और ऑफ हॉट एयर थ्रू ड्रायर्स। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ड्रायर हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसको रिमूव करते हैं फिश से। हॉट एयर ड्राइंग मशीन इज यूज्ड फॉर सी फूड ड्राइंग। सी फूड ड्राइंग के लिए हम हॉट एयर ड्राइंग मशीन को यूज करते हैं। द ड्राइंग चेम्बर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग टनल इन विच वॉश्ड एंड क्लीन फिशेज आर प्लेस्ड ऑन ट्रे और रैक्स। जो ड्राइंग चेम्बर है उसके अंदर लॉन्ग टनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर वॉश्ड और क्लीन फिशेज को हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं ट्रेज और रैक के अंदर। Circulating fan sends the air to the heater and the hot air then passes through the air duct into inner chamber of dryer. जो सर्कुलेटिंग फैन है वो सेंड करता है एयर को हीटर के अंदर, और जो हॉट एयर है वो फिर बाद में कहाँ पे पास हो जाती है, थ्रू द एयर डक्ट इनटू द इनर चैम्बर ऑफ ड्रायर। मतलब एयर डक्ट के थ्रू इनर चैम्बर ऑफ ड्रायर के अंदर क्या हो जाती है, जो हॉट एयर है वो पास हो जाती है। The forced ventilation effect ensure the uniform drying. The temperature is controlled automatically. The natural flavor and nutritive value of the fish can be retained by this method. जो natural flavor और nutritive value है fish की वो क्या हो जाएगी, retain हो जाएगी by this method. This gives high quality product. ये जो method है ये क्या provide करता है, high quality products को provide करता है। First is cabinet drying, consist of insulated or non-insulated frame structure with tray where material is spread. इसके अंदर इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड फ्रेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ट्रे प्रेजेंट होती हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रेड करते हैं। फैन इज लोकेटेड इनसाइड टू ब्लो एयर एज हीट सोर्स ओवर द मटेरियल। जो फैन है वो लोकेट होता है इनसाइड, ये क्या करता है, जो एयर है उसको मतलब क्या करता है, जो मटेरियल है उसके तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्लिन इट इज ए टाइप ऑफ बैच ड्रायर विद 2 story. The floor of upper story is made up of salt on which material is spread. जो अपर स्टोरी मतलब ऊपर वाला जो फ्लोर वो बना हुआ होता है सोल्ट का, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल को स्प्रेड करते हैं। द बर्नर और फर्नेस प्रोड्यूसिंग हॉट गैस इज प्लेस्ड ऑन द लोअर फ्लोर। जो बर्नर और फर्नेस हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो लोअर फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड इज टनल ड्राइंग, कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग फिशेस। ड्राइंग फिशेस के लिए यूज करते हैं। दीज आर मेड इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल्स 10 to 15 मीटर लॉन्ग। ये टनल्स की फॉर्म में क्या बने हुए होते हैं। इनका जो लेंथ है वो है 10 to 15 मीटर्स लॉन्ग। ट्रॉली लोडेड विद ट्रेस कंटेनिंग फिश आर मूव्ड इनटू द टनल। हॉट एयर इज ब्लोन ओवर द मटेरियल अक्रॉस द ट्रेस। Fourth is spray dryer. It is used to drying food which are in liquid or suspension form. ये स्प्रे ड्रायर हम किसके लिए यूज करते हैं, उन फूड के लिए यूज करते हैं जो सस्पेंशन और लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फूड इन लिक्विड इज सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर इन ए चैम्बर वेयर इट गेट्स रैपिडली ड्राइड। जो फूड है उसको हम क्या कर देते हैं, हॉट मतलब जो सॉरी फूड इन लिक्विड इज सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। जो फूड है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, जो हॉट एयर्स की जो स्ट्रीम्स है उनके अंदर क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। वेयर इट गेट्स रैपिडली ड्राइड, जहाँ पे वो क्या होते हैं, रैपिडली ड्रायर होते रहते हैं। अब हम देखते हैं ड्रम ड्रायर। इन ड्रम ड्रायर हीट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्ट थ्रू सॉलिड सरफेस। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग फ्लूइड मटेरियल्स। जो ड्रम ड्रायर है उसके अंदर भी क्या होता है, ये सॉरी ड्रम ड्रायर हीट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्ट थ्रू सॉलिड सरफेस। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग फ्लूइड मटेरियल। ये जो फ्लूइड मटेरियल्स हैं उनको ड्राई करने के लिए यूज करते हैं।
Fluid is deposited over the drum as thin films and drum is heated by steam while it is being rotated. जो फ्लूइड है उसको हम डिपॉजिट करते हैं ओवर द ड्रम एज ए थिन फिल्म, और जो ड्रम है वो हीटेड होएगा बाय द हेल्प ऑफ स्टीम व्हाइल इट इज बीइंग रोटेटेड. जब ये रोटेट करेगा तो जो ड्रम है वो हीट होगा, तो वो जो हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. Second type is vacuum self dryer. It consists of vacuum tight chamber which with access door and outlet for gases and vapors. Vacuum will be drawn inside the chamber through the vapor outlet and drying will be processed under vacuum. अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ड्राइड फिशेस. वाटर कंटेंट इज रिड्यूस. जो वाटर कंटेंट है फिश के अंदर वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंजाइमेटिक एंड केमिकल प्रोसेसेस आर रिटार्टेड. जो एंजाइमेटिक और जो केमिकल प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी. सन ड्राइंग इज ए चीपर मेथड, और जो सन ड्राइंग है वो एक चीपर मेथड होता है. हमारा टॉपिक इतना ही था. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना.